मैंने खुद से अपना रोड मैप बनाया था जो मेरे ऊपर अभी लोन चल रहे हैं और मेरा कर्ज जो ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं क्लियर कर ही नहीं पाता हूँ उसको, क्योंकि ऊपर से और अलग एक्सपेंस आ जाते हैं तो वापस से सारा वो पूरा बिगड़ जाता है। मेरा जो लोन है ये इस कारण हुआ है क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने पैसे लगाए थे। ठीक है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं कपिल मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप कपिल? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया कपिल, थैंक यू सो मच। दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि हम थोड़ा आपको जान पाएं। सर मेरा नाम कपिल चौकसे है और मैं इटारसी में रहता हूँ। और सर मैं अभी जयस्तंभ चौक पर जॉब करता हूँ, मोबाइल शॉप पर बिलिंग का काम करता अच्छा, हूँ। ओके। एंड आपकी उम्र कितनी है? सर 25 ईयर। ओके, सही है। एंड आपके परिवार में कौन कौन है कपिल? सर मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं और मेरी 3 सिस्टर है जिनमें 2 की शादी हो गई है और एक अभी मुझसे 1 साल छोटी है। अच्छा, तो आप तीसरे हैं फिर? जी सर। अच्छा, तो कपिल जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का तो किसी कारणवश भरा होगा। कुछ ऐसा है जो आप हमसे चाहते हैं? कोई ऐसी चीज है जो कोई प्रॉब्लम है या कोई फ्यूचर प्लानिंग है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर, मैंने फॉर्म भरा था आपका से कुछ दिन पहले, लगभग 1 मंथ की से ऊपर हो गया है, लेकिन अच्छा, फिर कोई मेल रिप्लाई नहीं आता तो मुझे लगा शायद मेरा फॉर्म जो फिल नहीं हुआ, तो मैंने खुद से अपना रोड मैप बनाया था जो मेरे ऊपर अभी लोन चल रहे हैं और मेरा कर्ज जो ज्यादा हो गया है। ओके। तो लेकिन सर वो है कि मैंने ऐसे कई रोड मैप बनाए लेकिन मैं क्लियर कर ही नहीं पाता हूँ उसको, क्योंकि मैं जैसे ही सब कुछ बना लेता हूँ और आने वाले कुछ दिनों में मेरे पास ऊपर से और अलग एक्सपेंस आ जाते हैं तो वापिस से सारा वो पूरा बिगड़ जाता है। और मैंने आपकी कई वीडियोस देखी है आपके यूट्यूब चैनल पर मनी मैटर्स की, तो उसमें आपने सजेशन दिया है, तो सर बस इसी कारण मैंने आपको फॉर्म फिल कर कर संपर्क किया था। ठीक है, बढ़िया। तो लोन की प्रॉब्लम है, उसको चुकाने में मुश्किल हो रही है एंड जितनी भी जी आपने अभी तक कोशिशें करी हैं वो अभी तक सारी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। तो जी जितनी भी मदद कर पाएंगे कपिल, करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले ये मेरा फर्ज है आपको बोलना एंड दर्शकों को भी कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर मैं कोई भी राय देता हूं वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से देता हूं, ना ही मैं क्वालिफाइड हूं, ना ही मैं इसमें परमिशन है मेरे पास, ना ही मैं पेशे के तौर पे ये करता हूं। तो सिर्फ मदद करने के रूप में ही करता हूं। तो अगर मैं कोई भी एडवाइस दूं आपको कपिल, या अगर आप कोई देख रहे हो ऑडियंस और उस एडवाइस पे आप काम करना चाहें तो प्लीज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर ही करिएगा। मेरी राय को मत मानिए कि सही राय है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बता रहा हूं, किसी एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। ठीक है, तो आपकी इनकम एंड आपके फाइनेंशियल स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कपिल, एंड उसके चलते आप मुझे सबसे पहले अपनी इनकम के बारे में बताइए। तो मंथली आपको, क्योंकि आप कितने सालों से जॉब करते आ रहे हैं? सर मैं जॉब तो स्टार्ट कर दिया था 2017-18 के आसपास से। अच्छा, अपनी 10th कंप्लीट होने के बाद से मैंने जॉब चालू कर दिया था। ओके ओके, बढ़िया। राइट आफ्टर 10th इटसेल्फ। ओके, तो आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है सारी डिडक्शंस वगैरह के बाद? सर मुझे जो है कैश में सैलरी मिलती है तो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से मुझे 13,000 मंथली का पे आउट मिलता है अच्छा, शॉप पर, जिसमें सर मुझे सुबह 10:30 से रात को 10 तक की मेरी जॉब रहती है, तो इसके अलावा कोई और जॉब मैं करता नहीं हूँ, ओके एक ही जॉब पर डिपेंड हूँ अभी। ओके, ठीक है। तो आपको 500 रुपये दिन के मिलते हैं एंड आप 26 दिन महीने में काम करते हैं, जितने भी दिन महीने जी में काम करें उसी की मिलती है। एंड जी ये आप बोल रहे थे सुबह 10:30 से शाम को 10:30 बजे तक आपकी ये जॉब रहती है? जी 10 बजे तक रात। जी अच्छा, रात के 10 बजे तक। और ये आपको पूरी सैलरी कैश में मिलती है, आप बताया? जी हाँ। ओके ओके, तो मेरा ये मानना होगा कि इसमें आपको कुछ प्रोविडेंट पीएफ वगैरह कुछ तो नहीं मिलता होगा? नो सर, कुछ नहीं मिलता इसमें। ओके, ठीक है ठीक है। एंड ये भी समझ सकता हूँ कि क्योंकि ये जॉब करीब 11-12 घंटे की जॉब है, तो इसके बाद आपके पास कोई और वक्त नहीं रहता अपनी कोई भी और इनकम बनाने का, तो यही आपकी ओनली जॉब है। जी ठीक है, आपके खर्चों के बारे में आप बात करते हैं। मुझे बताइए कि आपके मोटे मोटे खर्चे क्या हैं सर, एंड किस में जाते हैं?
सर मेरा जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं है, बस मेरे मोबाइल का रिचार्ज, जो मेरी मम्मी के मोबाइल का रिचार्ज करता हूँ मैं, और मेरे यहाँ से पेट्रोल का खर्च लगता है बस। ओके। तो मोबाइल रिचार्ज में जितना भी आप परिवार के लिए खुद के लिए करते हैं कितना लग जाता है? सर 400 तो हम दोनों के मोबाइल के रिचार्ज हो जाते हैं, और 700 वाईफाई जो लगा है घर पे उसका चार्ज है। अच्छा, ठीक है। तो 1100 रुपये करीब मोबाइल रिचार्ज और वाईफाई का होता है, ठीक है। जी एंड पेट्रोल पे कितना खर्चा जाता है महीने का, सर, कपिल? करीब 1000 रुपये लग जाते हैं एक महीने के, ठीक है। आना जाना सब मिला के। ठीक है। ओके। आपकी जॉब में आपका ऑफिस का काम है कि ज्यादा ट्रैवल भी हाँ, है? नहीं सर कोई ट्रेवल नहीं है, बस मुझे वहाँ बिलिंग करनी रहती है और कस्टमर से ओके, डील करनी रहती है मोबाइल। समझ गया, ठीक है। ओके, तो ये हुआ। एंड फिर आपके पर्सनल खर्चे जो हैं, खाने के हो गए, अगर दोस्तों के साथ जाना हाँ हुआ कुछ और, वो कितना आ जाता है? सर, अभी कुछ महीने से तो मैंने पूरा बंद कर दिया है, आप मान के चलिए 6 से 8 महीने हो गए, मैं कुछ भी अलग एक्सपेंस अपना रखता ही नहीं हूँ, बस ठीक है, जो भी पैसा आता है वो ईएमआई में जाता है मेरी। ठीक है। ओके, चलिए फिर मुझे अपनी ईएमआई करके बताइए, एक एक करके बताइए क्या क्या ईएमआई है। जी तो हाँ, सबसे पहले बताइए। सर, एक जो है मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे, ये जो मेरा जो लोन है ये इस कारण हुआ है क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने पैसे लगाए थे, तो उस ऑप्शन ट्रेडिंग से जो है उससे पैसे उधार लिए थे, तो अभी तक मैं उससे दिया नहीं हूँ। ठीक है, मेरा एक खास दोस्त है जिसका इंटरेस्ट मुझे देना नहीं पड़ता अभी, लेकिन ये है कि वो कर्ज मेरे ऊपर है और मुझे एक समय उसको लौटाना है। बिल्कुल। तो सर तो वो उसका, कितना है, कितना लिया था आपने दोस्त से? सर वो टोटल उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 1,51,900 रुपये है। मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ठीक है, पर इतना जो है मेरे को उसको देना है। तो वो 1.5 साल से उसने मुझसे कुछ बोला भी नहीं है इंटरेस्ट वगैरह का, तो मैंने कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करी, और इतना उसका मतलब लिख के रखा है कि हाँ इतना उसका देना है मुझे। ठीक है। और सर उसके बाद जो है मेरी सिस्टर को 40,000 रुपये देना है मुझे, जो कि मैंने ओके, यही लोन वगैरह की ईएमआई पे करने के लिए लिए थे उधार। ठीक है। उसके अलावा सर मेरा एम पॉकेट से लोन चल रहे हैं, जिसमें हम्म। दो लोन है 10-10 हजार रुपए के, ओके। जिसमें सर दोनों की 9-9 ईएमआई बाकी हैं अभी। कितनी ईएमआई जाती है? दोनों 10-10 हजार के साथ, तो दोनों की अलग अलग जाती है 946 की, और दोनों की अभी 9-9 ईएमआई बाकी है। ठीक है। और सर मैं जहाँ पहले जॉब करता था वहां पर मेरी सैलरी ज्यादा थी अभी जहाँ कर रहा हूँ उससे, हम्म। और वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी थी कुछ इश्यूज के चलते। तो उन ओनर का भी जो पैसा है अभी मैंने होल्ड करके रखा है, उन्होंने जो मुझे दिया था अपने लोन क्लियर करने के लिए, हम्म। तो उनका भी अमाउंट है 24,384 रुपये का। ठीक है। और सर अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ के ऑनर से जो मैंने एडवांस दिया था, हम्म। उसमें से अभी मुझे 14,500 रुपये उनको देना है। मंथली ईएमआई जाती है उसकी मेरी 5,000 रुपये महीने की। 14,000 रुपये वो भी देने हैं, ठीक है। जी। और सर एक फ्रेंड है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उससे लिए हैं मैंने 10,000 रुपये, ओके। को भी अभी दिए नहीं सर। और सर उसके अलावा एक लोन है मनी व्यू से, जो कि मैंने अभी लिया है 4 दिन पहले, क्योंकि जो मम्मी का एसबीआई क्रेडिट कार्ड है उससे मैंने ईएमआई बनवाई है, तो उसकी ईएमआई पे करने के लिए अभी पैसे नहीं थे, तो उससे मुझे लोन लेना पड़ा था 7,000 रुपये का। इसकी कितनी ईएमआई जाती है? सर इसकी ईएमआई अब स्टार्ट होगी, 1,900 रुपये महीने की है, 4 महीने की ईएमआई है, 5 अप्रैल से स्टार्ट होगी फर्स्ट ईएमआई। ओके, ठीक है। सर इसके अलावा जो है मेरा एसबीआई का मम्मी का क्रेडिट कार्ड है, उसकी ईएमआई जाती है मंथली। कितनी? सर एक ईएमआई है 1,269 की, हम्म। और एक है 463 की। 463? जी। ये दो क्रेडिट कार्ड है? नहीं सर एक ही है, बस दो ईएमआई बनी है अमाउंट के दो अलग ईएमआई, अलग। ठीक है। अमाउंट कितना है? बारह सौ सत्तर सर रुपये वाले ये, का कितना? सर इसकी 15 ईएमआई पेंडिंग है अभी। 15 कि 50? हाँ सर, 15 15। सर। जी। ओके, और अमाउंट कितना और बचा है? टोटल सर इस 1269, 1,270 रुपये की सर 15 ईएमआई भरना है मुझे इसकी, ठीक है। और एक 463 रुपये की जिसकी 6 ईएमआई बाकी है। ओके। सर इसके अलावा मेरा मेरा जो एक फ्रेंड है उससे भी मैंने हम्म। पैसे लिए हैं, उसका है 11,400 रुपये। इतना है अभी? हाँ सर बस इतने ही है, बाकी ये है कि मैंने अभी बोल के रखा है मेरी मम्मी से कि मैं अप्रैल से
अप्रैल कंप्लीट होने के बाद जो मई से है, तो उनके भी कुछ लोन्स है, तो उसमें वो ईएमआई भरना चालू करूंगा अपनी तरफ से। मतलब मैं सैलरी में से 5,000 रुपये दूंगा, तो उनका मैंने अलग लिख के रखा है, क्योंकि ये सारे मेरे डेट थे। तो उनसे मैंने पूछा था कल, क्योंकि मैं आपसे एडवाइस लेने से पहले उनसे क्लियर कर लिया कि उनका कितना लोन बाकी है, तो सारा एक ही साथ सॉल्व हो जाए इस तरह। ओके। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने बताया कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ था, लेकिन ये सारा का सारा जो आपका खर्चा है ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी थी? जी सर। ओके। क्या आपने अब बंद कर दी है? हाँ सर, पिछले 6 महीनों से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी है। अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने उसमें सर कितने 10,000 रुपये लगाए थे, हम्म। सिर्फ इसी उससे कि जो पैसा है मेरा जल्दी से पहले की तरह रिकवर हो जाए। क्योंकि जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे जानकारी नहीं थी मार्केट के बारे में, बस मैं मार्केट ऊपर जाता था तो देख के पैसे लगा देता था। तो सर उस टाइम ये है कि सर मेरे जो 10,000 रुपीज हैं वो 1 वीक में 60,000 के करीब बन गए थे। तो मेरे अंदर जो है लालच आ गया, और सर मैंने ना और एप्लीकेशन से पैसे लेके मैंने सोचा कि अब एक बड़ा अमाउंट लगाऊंगा, कुछ बड़ा प्रॉफिट होगा। और सर सडनली उसी दिन मुझे 1 लाख के करीब का लॉस हुआ था, सिंगल डे में। एक्सपायरी का डे था। तो सर तब से जो है मेरे ये जो लोन्स है बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हुए। अब सीख क्या मिली है सबसे पहले कपिल? सर ये है कि शॉर्ट टर्म नहीं है, और दूसरी चीज है कि सर बिना नॉलेज के मैंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, सिर्फ यूट्यूब वगैरह की वीडियोस देखकर कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है। और वाकई में बना भी था, तो मुझे लगा कि हाँ ये सब इतना इजी है, तो मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ। अ, इस कारण मैंने वहाँ पैसे लगाए, और अब जो है सर मैं अभी सारे लोन्स वगैरह पटा रहा हूँ धीरे धीरे करके। बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी सीख जो है वो सही है कि नहीं है, एंड आपकी सीख थी जो आपने दो चीजें दोहराई, दर्शकों के लिए फिर से दोहराऊंगा। एक, रातों रात पैसा अगर बन भी जाता है तो उतनी ही जल्दी वो चला भी जाता है। और दूसरा, बिना नॉलेज के किसी भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे, एंड खासकर अगर किसी दूसरे के पैसे से करेंगे और खुद के पैसे से नहीं, तो आप जेन्युइनली सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप अंधा एक बस कदम बढ़ा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है आपको कहाँ जाने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है कि सामने कितना बड़ा दलदल है या नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ये रास्ता सही है भी कि नहीं। एंड इतने सारे लोग हैं कपिल जो हर दिन इसमें फंसते हैं और फंसते जाते हैं, एंड ये चक्रव्यूह से निकलना ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अभी तो तब भी आपकी हालत थोड़ी सी संभली हुई है, क्योंकि दोस्त हैं जो आपकी स्थिति को समझते हैं, तो शायद वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आपने गलती से किसी मोबाइल ऐप से ले ली होती तो वो आपकी जिंदगी हराम कर देते। अब धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका दूंगा जिससे आप इन सारे लोन्स को धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुका पाएंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कपिल है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तो जो आपकी अभी करंट सैलरी है उससे आप नीचे नहीं जा सकते। अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपको ज्यादा पैसा मिले तो प्लीज उसको कंसिडर करिएगा, लेकिन एक जॉब और एक तनख्वाह होना अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी पॉइंट पे आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो। एंड भगवान करे कि जब तक ये सारे लोन चुक जाएं तब तक सब कुछ सही सलामत चले एंड आपको कोई भी नौकरी छोड़ने की नौबत ना पड़े। लेकिन अगर कोई ऐसी नौकरी मिले जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो प्लीज उसको कंसिडर करिएगा, क्योंकि वही इनकम है जो आपके इस लोन को चुका सकती है। जी सर। मेरे को दो तीन चीजें और बताइए। नंबर एक, अभी आपके माँ बाप जो हैं वो खुद का खर्चा और आपकी छोटी बहन का खर्चा उठा सकते हैं? सर अभी जो घर का है सर 1.5 साल से तो मैं अपने जो सैलरी में से 1 भी रुपए घर पर दिया नहीं हूँ। सारा मेरा ईएमआई जाता है, तो घर का खर्च जो है वो मेरी मम्मी उठाती है, और कुछ परसेंट उसमें से सिस्टर थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। ठीक है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी दोस्त आपको जल्दी से जल्दी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी उम्र हो गई है, आपको भी घर की तरफ कंट्रीब्यूट करना ही है। एंड आई एम श्योर आप अपना फर्ज अच्छे से जानते हैं, तो निभाना भी पड़ेगा। एंड उसके लिए
ये कदम जो भी सारे हम लेंगे उसको धीरे धीरे चुकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका अभी मोबाइल, वाईफाई, पेट्रोल का खर्चा निकाल के जितना भी पैसा बच जाता है वो पूरा का पूरा पैसा आपकी ईएमआई में चला जाता है। तो आपके पास बचत के लिए अभी तो कुछ है नहीं, एंड दैट इज फाइन, क्योंकि आप धीरे धीरे इन लोन्स को चुकाएंगे एंड उससे फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला एंड हम क्या करेंगे, हम एक एक लोन धीरे धीरे जैसे चुकता रहेगा वैसे ही फिर हम दूसरे लोन की तरफ जाना शुरू करेंगे। एंड जो हम प्रोसेस अपनाएंगे वो ये होगा कि हमारा सबसे महंगा लोन या सबसे बड़ा लोन, इन दोनों में से हम हमेशा चूज करेंगे पहले चुकाना। मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, तो आपको सब कुछ दिखता रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो पिछली कंपनी में आपको 24,000 रुपए देने हैं जी, वो कितना जरूरी है? सर वो मेरे पास दिया का मैसेज आया था कुछ महीने पहले व्हाट्सएप पे। उन्होंने इतना कुछ फोर्स नहीं किया, ना इंटरेस्ट लगाया उस पर। उन्होंने बोला था कि आप बस जो पेमेंट है वो करवा देना। ठीक है। तो मैंने उनसे बोला था उनसे कि सर जो है अभी मेरे पास दिया पैसे नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपको लगता है तो आप मुझसे काम करा लीजिए, मैं उसमें अभी अर्जेंट है अगर आपको तो, वरना आपके पैसे जो है मैं लोन मिलने के बाद दूंगा। ठीक है, ठीक है। सर मैंने ओके। उनसे चर्चा करी थी लोन की। हाँ सर, जो स्ट्रीट वेंडर लोन होता है प्रधानमंत्री द्वारा जो हाँ, दिया जाता है, उसमें सर मैंने लोन लिया था पहले 10,000 रुपए का, फिर 20,000 रुपए का, जिसको मैं अभी तक क्लियर कर चुका हूँ ओके। सर। और अब मैंने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था। वो इसलिए किया था कि ये जो छोटे छोटे लोन है मैं सोच रहा था कि इनको एक बार में क्लियर कर दूंगा, और वहाँ का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम भी है, और ईएमआई भी लगभग 1400-1500 रुपए पर मंथ की बन रही है। ठीक है। तो सर मैंने वहाँ अप्लाई किया 9 दिसंबर 2024 को, और 31 दिसंबर 2024 को ये जो योजना थी वो अभी करेंटली बंद हो गई है। और बजट आने के बाद अभी न्यूज आई है कि अभी फिर से चालू हो गई है। तो वो मेरा होल्ड में पड़ा है सर, 50,000 था, सारा कंप्लीट है, बस सैंक्शन होना बाकी है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अगर वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ अगर नहीं मिलता है तो फिर हम मान के चलेंगे कि वो नहीं मिलेगा, बट बिल्कुल ठीक है। जी, तो सबसे पहले आप अगले 4 महीने, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब तक आप अपना तीसरा वाला जो लोन है वो चुकाएंगे। तो ये हाँ मंथ हो जाएगा जुलाई, एंड उसके बाद जो आपके 1,900 रुपए बचेंगे, आप हाँ उस 1,900 रुपए से अपना क्रेडिट कार्ड का लोन जो है वो चुकाएंगे। तो बाकी वैसे ही चलता हाँ रहेगा, लेकिन जो मम्मी के एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे आपका 15 ईएमआई और 6 ईएमआई बची हुई हैं, उस 6 में से 4 ईएमआई तो साथ में ही निकल जाएंगी। जो बाकी की 2 ईएमआई बची होंगी वो आप चुका देंगे। तो क्रेडिट कार्ड 463 वाला जो ईएमआई है, ठीक है, वो चुकाएंगे। तो एक ही महीने के अंदर पूरा चुक जाएगा, क्योंकि 463 इंटू 2 तो करीब 900 रुपए जो आपको देने होंगे वो रहेंगे। तो एंड बाकी जो 1,000 रुपए बचेंगे उससे आप दूसरा क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो भी चुकाएंगे। तो अगस्त के महीने से आपके पास हर महीने 1,900 रुपए और 460 रुपए के करीब, तो मतलब मोटा मोटा 2,350 रुपए एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाएंगे। एंड इस 2,350 रुपए से आप जो 1,270 रुपए वाली क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है वो भरेंगे, प्लस उसके ऊपर करीब 1,000 रुपए और भी डालेंगे, तो एक्स्ट्रा उनको पे करेंगे। जी। ठीक है। पर सर मैंने जो हाँ घर जी। पे बोला है सर कि मेरा ये जो मार्च और अप्रैल की जो मेरी सैलरी रहेगी सर, जिसमें ये है कि मैं पर वीक सैलरी देता हूँ, तो अभी तक की जो सारी सैलरी है वो मैं ले चुका हूँ। अब जो जैसे 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है डे, तो वहां से 31 मार्च तक की जो है वो मेरी सैलरी बनेगी, मार्च और अप्रैल की 13,000 के हिसाब से 26,000। तो सर उसके बाद जो है मैंने बोला है घर पे कि मई से जो है जो मेरी सैलरी रहेगी उसमें से 5,000 रुपये मैं घर पे दूंगा मम्मी को, जो उनकी लोन वगैरह की ईएमआई बाकी है उसे पे करने के लिए। और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उससे मैं अपने सारे लोन को धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उनके जो लोन है वो इस क्रेडिट कार्ड के बियॉन्ड है? उनके कोई और भी लोन जी चल रहे हैं? हाँ सर, उनके पर्सनल लोन है। क्रेडिट कार्ड तो जो मैंने अपने यूज के लिए मम्मी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, तो मैं Okay. अपने पर्सनल यूज का एक्सपीरियंस बता दिया था आपको उसमें। अच्छा, और ये बताइए कि वो लोन अभी तक कैसे चुक रहा है? सर अभी तक तो मम्मी चुका रही हैं, पर यह है कि इधर उधर करके, क्योंकि घर चलाना और सैलरी वगैरह, जो मम्मी की 6,000 रुपये मंथली सैलरी है उसमें मम्मी का हो नहीं पा रहा है पूरा।
समूह से जो लोन दिए हैं उसको पटाना और घर चलाना। ठीक है, तो मैंने बोला है कि मई से जो है मैं हेल्प करना चालू करूँगा। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं वो समझ सकता हूँ कि वो घर पे हेल्प करना जरूरी है, लेकिन आप हाँ 5,000 रुपये इसी सैलरी पे हेल्प नहीं कर पाएंगे कपिल। आप जी ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि जी। उतना ही आपके पास है। बाकी आपकी ईएमआई जो है वो अभी भी चलती हाँ रहेंगी, वो नहीं रुकेंगी। हाँ तो मेरी राय ये रहेगी कि आप जुलाई से, या अगर हाँ तब तक रुक सकते हैं तो जुलाई तक तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1,900 रुपये की आपकी ईएमआई तो चलती रहेगी। लेकिन जुलाई हाँ के बाद आप घर पे 2,500 रुपये देना शुरू करिए, जो आपकी जी मम्मी के पर्सनल लोन को चुकाना धीरे धीरे शुरू करेगा। जी। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो आप ही के लोन बढ़ते रहेंगे, वो फिर खत्म नहीं होंगे। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी राय रहेगी। तो एंड स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर मदर्स पर्सनल लोन। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त से आप 2,500 रुपये अगर अपनी मम्मी को देंगे उनके लोन हाँ चुकाने के लिए, तो आपके बाकी के हाँ लोन फिर चलते रहेंगे। एंड करीब 5 और महीने बाद आपके जो पहले 2 लोन हैं 10,000 रुपए के, वो खत्म हो जी जाएंगे। जी। दिसंबर तक आपका ये लोन जो है वो हाँ खत्म हो जाएगा। प्लस आपकी जो करंट कंपनी से आपने एडवांस लिया था 15,000 रुपए का, उसका हाँ आप 5,000 रुपए हर महीना जो चुका रहे हैं, जी। वो भी फिर जुलाई में खत्म हो जाएगा। सर क्या हो वापस जाएगा? आता हूँ मैं। मेरा सर जो 15,000 का लोन था हम्म। तो वो 25,000 का, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह मिला के मैंने 4 महीने तो पे कर दिए, तो ओनली ठीक टू है, मंथ की ईएमआई बची है 9,500। मतलब अभी 5,000 ठीक है, कटेगी इस मार्च में, ठीक है। और अप्रैल में कटेगी 4,500, फिर ही क्लियर अच्छा, हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपका करंट कंपनी का 9,500 रुपए का लोन चुक जाएगा, हाँ तब सर। उसमें से जो आपके 5,000 रुपए बचेंगे वो आप अपनी हाँ मम्मी को अपने पर्सनल लोन जी। को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हाँ है, सर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम्म। ये एकदम सही है। फिर जुलाई तक आपका ये वाला 1,900 रुपए वाला लोन क्लियर हो जाएगा। अगस्त हाँ तक सर। आपका क्रेडिट कार्ड का एक लोन क्लियर हो जाएगा, और दिसंबर तक हाँ आपके 10,000 रुपए वाले जो लोन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। 5,000 रुपए तो आप मम्मी को दे देते हैं, तो करीब 4,200 4,300 रुपए महीने के बचेंगे। उसको आप हाँ यूज करिएगा अपने जो क्रेडिट कार्ड के जो 15 ईएमआई बची हुई थी वो क्लियर करने हाँ में। सर तो वो ठीक 2 है। और महीने में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओके। CC 1269 EMI, तो उसके लिए 2 महीने। तो हम अब फरवरी में पहुंच चुके हैं, हाँ सर। एंड आपके पास अब करीब 5,500 रुपए महीना बचता है आपकी 13,000 रुपए सैलरी के बाद। हाँ ये है मम्मी को 5,000 रुपए देने के बाद। जी। अब इस 5,500 रुपए से आप अपने 3 या 4 जो बचे हुए लोन हैं वो क्लियर करेंगे। आपके दोस्त का जो लोन हो गया, बहन का लोन हो गया, हाँ हाँ। पिछली कंपनी से जो 24,000 रुपए का लोन लिया था वो है, एंड हम्म, आपके दोस्त के 10,000 रुपए। तो टोटल अगर आप देखेंगे, ये है 50 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 10, करीब 2,25,000 रुपए हैं। और अगर आप इसको 5,000 हर महीने देंगे, तो एंड अज्यूमिंग कि 5,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो करीब 3 साल लग जाएंगे इन सारे लोन्स को चुकाने में, जो कि बहुत लंबा पीरियड लग रहा है अभी कपिल। जी लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से जल्दी चुकाने की कोशिश करिएगा, और वो है एक ज्यादा बड़ी आमदनी। कोई और जरिया ठीक है। नहीं, ना कोई और लोन लेना है, क्योंकि ये सारे लोन ऐसे हैं जिसपे हाँ कोई ब्याज नहीं लगा हुआ आपका। तो कोई हाँ भी सर। और अगर आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। कोई हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर नहीं करेंगे ताकि वो पैसा जी रातों रात बन जाए, वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। एंड कोई भी और जरिया आप नहीं अपनाएंगे। सिर्फ एक ही जरिया होगा, और वो है कि आप अपने 13,000 रुपए की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें। उसको अगर आप सर। 14 15 16 करेंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा आपका खर्चा आएगा वो आप आराम से इसको चुकाने में लगा सकते हैं, ताकि 3 साल या उससे कम में आपके सारे के सारे पैसे चुक जाए। उस समय पे आपकी उम्र अभी 25 से 28 या 29 साल होगी।
आपके पास अभी भी बहुत लंबी जिंदगी होगी एंड आपकी आमदनी आपके पास होगी, आप कंप्लीटली लोन फ्री होंगे एंड उस पॉइंट पे कपिल आपको अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करना होगा, जहां आप हर महीने, जैसे आज आप बैंक को, दोस्त को, बहन को, सब एक लोगों को बस कर्ज ही चुकाते रहते हैं, वैसे ही आप खुद के लिए काम करेंगे एंड खुद के लिए हर महीना 5,000, 6,000, 7,000 जितना भी बन पाएगा वो आप SIP से इन्वेस्ट करेंगे एंड 28-29 साल की उम्र में भी अगर आप वो शुरू करेंगे तो बिल्कुल भी लेट नहीं है। अगले 20-25 साल आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं कमाकर अपनी आमदनी से एंड आप लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं उसी इन्वेस्टमेंट से। सर मैं और ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो 4 साल है मैं जॉब करके अपनी पर्टिकुलर टाइम पे EMI तो पटा दूंगा सर, लेकिन मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ मुझे 12 घंटे मिलते हैं दिन के। तो आपके सुझाव के अनुसार कोई ऐसी स्किल है जिसे मैं इन 4 सालों में मेरे पास सिस्टम अवेलेबल रहता है और टाइम भी परफेक्ट रहता है कि मैं कुछ अदर काम कर पाऊँ अपना, कि इसे स्किल डेवलप करूँ जो 4 साल बाद मुझे काम आए, मेरी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए? यार वो आपको हर क्षण सोचना होगा। वो उस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको उस नजरिए से नहीं जानता कि आप में क्या अच्छा है, आप कौन सी चीजें ज्यादा अच्छा करते हैं, कौन सी चीजें आप सही से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे तो स्किल के रूप में कपिल, आप जहां भी हो, जितने भी बड़े या छोटे शहर में हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ऑनलाइन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑफलाइन थोड़ी कम है। तो अभी आप जैसे पूरा का पूरा ऑफलाइन काम करते हैं, जहां आप एक दुकान पे जाते हैं, वहां बिलिंग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन आप धीरे अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि आप ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्या आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं या बना सकते हैं, क्या आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या आप लोगों के लिए ऑनलाइन वही सेम काम कर सकते हैं जो अभी आप ऑफलाइन करते हैं, चाहे वो बिलिंग का हो गया या ट्रांसक्रिप्शन का हो गया या कोई भी और रिसर्च हो गई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए होंगी कपिल। आपके वक्त चाहिए होगा वो स्किल्स सीखने का, जानने का। आपको ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो चीज करने की, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप इस जॉब को करते रहिए। अगर कोई भी और अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें पैसे ज्यादा हो और वक्त कम लग रहा हो तो प्लीज उसको लीजिए, ताकि आपका वक्त बचे एंड आपको 12 घंटे काम ना करना पड़े। आप 8-9 घंटे में ही उतना कमा पाए या उससे भी ज्यादा कमा पाए। और जितना भी वक्त आप बचाएंगे उन 12 घंटों से जो आप आज इस्तेमाल करते हैं या अपने काम में डालते हैं, उस वक्त को सही से यूज करिएगा। ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए, यूट्यूब से कुछ सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करी, वैसे ही कोई भी और स्किल आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। कंप्लीटली फ्री यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो वो जॉब की जॉब तो चलती रहेगी 1 साल 2 साल जितना भी है, लेकिन उन 1-2 सालों में आप एक नए स्किल के साथ एक साइड इनकम शुरू कर सकते हैं या अपनी मेन इनकम ही उसको बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। ओके सर, ठीक है कपिल, बढ़िया। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये अच्छा लगा कि एक शिद्दत सी महसूस हुई कि आप इस लोन को सही से चुकाना चाहते हैं। आपकी सीख जो इस इंसिडेंट से मिली है आपको, वो भी ऐसा लगा कि आप उसके बारे में सीरियस हैं एंड आप फिर से अपनी गलतियां नहीं दोहराएंगे। एंड आई रियली होप कि जब हम अगली बार आपसे बात करें 2 साल में, 3 साल में, तो आपके सारे लोन्स चुक चुके हों, आप एक अच्छे मकाम में हो, अच्छा कमा रहे हो, अपने परिवार को और खुद को अच्छे से रख पा रहे हो। एंड कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा दोस्त, वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त अगर आपने सही से बिताया तो जिंदगी भर आप खुद ही को धन्यवाद देंगे। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट कपिल। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।